नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम आए हुए हैं इस मारवाड़ की पुण्य धरा और देवनगरी सिरोही की धरती पर और बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जिसने मैकेनिकल डीजल में अपना वर्चस्व रखा और किस तरह से उसने ITI की तैयारी की। सबसे पहले वो लोगों के यहाँ काम करने जाती है, बर्तन मांजने जाती है, झाड़ू मारने जाती है। एक दलित समुदाय से आती है जिसके परिवार में बहुत सारी समस्याएं होती है, गरीब वर्ग की, और कैसे तैयारी करती है और पूरे सिरोही, जालोर और पाली का नेतृत्व करती है और अच्छे अंकों से राजस्थान के विश्वविद्यालय में जाती है और वहां पर अपना दमखम दिखाती है। आइए चलते हैं, उसकी कहानी के बारे में जानते हैं और उस कहानी को हम मिलते हैं, उस लड़की को मिलते हैं। उसका नाम है अंजलि कुंडला, हमारे साथ में है। और नमस्कार करते हैं आपको। कैसे आपको प्रेरणा मिली ये सब कुछ हासिल करने का और अब कैसा फील हो रहा है आपको? पहली बात तो ये कि मुझे प्रेरणा थी नहीं, मतलब मैं 9 से 12 तक मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं। और एक अचानक 12th में दिलीप जी सर मिले जो बच्चों को पढ़ाते थे और वो भी फ्री में पढ़ाते थे। तो उनके पास फर्स्ट टाइम पढ़ने गई तो मुझे उनसे मतलब पहली बार पढ़ के ऐसा लगा कि मतलब ये सर है जो मुझे कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। और बाकी हमारे घर में ऐसा कुछ था नहीं, तो सबसे घर में बड़ी मैं ही हूँ। कोई भाई छोटा है, वो कॉलेज कर रहा है। तो फिर दिलीप सर को उनके पास पढ़ने गई। ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि इतनी भीड़ में जाने से मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ है तो अपना नंबर तो लगेगा नहीं उसमें। तो उन्होंने बोला तो ITI कर ले। तो मैंने पूछा कि ITI होती क्या है, क्योंकि मुझे ITI के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। तो सर ने बोला बता देता हूँ। तो फिर उन्होंने ITI मांडवा है सिरोही, वहाँ से बताया कि वहाँ मैकेनिकल डीजल था। तो मैकेनिकल डीजल वो भी मुझे पता नहीं था कि इसमें होता क्या है। तो ये पता था कि इसमें लड़के जाते हैं, बाइक वगैरह रिपेयरिंग होती है। तो मैंने सर को बोला कि यार मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कुछ आता ही नहीं है। तो अगर तू बहुत कुछ कर सकती है, सिर्फ तुझे हिम्मत रखनी है। और वो हिम्मत मुझे जो दिलीप जी सर से मिली है ना, वो मुझे कहीं से मिल नहीं सकती थी। तो उनकी वजह से मैंने ITI वहीं से की, 1 साल पूरा मैकेनिकल डीजल से। और हर चीज़ वहाँ से मैंने बहुत अच्छे से सीखी। और वहाँ जाने के बाद कपूर जी सर भी मिले थे मुझे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्योंकि पढ़ाने वाले ही सबसे बेस्ट होते हैं। अगर हम तो कुछ है भी नहीं उनके, उन्होंने जो सिखाया वो मैंने अच्छे से सीखा। वहाँ क्लास भी अच्छा टॉपर रही, उन्होंने हर चीज़ में मुझे बहुत अच्छा सिखाया। और बाकी ITI का पूरा शेयर दिलीप जी सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं वहाँ तक पहुँच पाई। ऐसी क्या वजह रही कि लोगों के यहाँ आपको काम करने जाने की जरूरत पड़ी? मतलब पापा जो मतलब मजदूरी करते हैं, हर महीने कोई फिक्स सैलरी होती नहीं कि इतनी सैलरी फिक्स आएगी। और मम्मी की जो कमर की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी, वो हाउसवाइफ है, वो घर पे ही रहती है। और पापा के इतने इनकम नहीं थी, भाई छोटा, उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो फिर उस हिसाब से मुझे जो काम करना पड़ा था लोगों को। कई मर्तबा सुना है कि आपको 100 रुपए के लिए भी तरसना पड़ता है। हाँ, ये सही बात है, कभी कभार हो जाता है ऐसा लगता है। मतलब हमारे पास 1 रुपये की चॉकलेट खानी होती है तो भी सोचना पड़ता है यार पैसे नहीं है हमारे पास, क्या करें। घर वालों को बोला आपने कि मैकेनिकल डीजल क्या होता है, ये कार्य करने का? उन्होंने रोका नहीं कि ये तो सिर्फ मर्दों का काम है? नहीं, रोका नहीं। उन्होंने बोला कि तुझे अगर लग रहा है तू कर सकती है तो तुझे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का कैसा रहा? पहले रवैया कैसा था और बाद में रवैया कैसा हुआ आपकी सफलता के बाद? पहले तो लोगों ने बहुत बोला होगा कि तू क्या कर रही है, ये सब लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है, लड़की नहीं कर सकती, तू क्या करेगी, मतलब बहुत बोला होगा। बट अब वही लोग बोलते हैं कि नहीं तूने ये अच्छा काम किया है। हम भी हमारी लड़कियां, उनको भी बताना कैसे क्या होता है। आगे आपका क्या लक्ष्य है? मेरा तो ये की लक्ष्य है, लोको पायलट बनना चाहती हूँ। मतलब पूरी कोशिश करूँगी, काश बन जाऊँ लोको पायलट, क्योंकि लड़कियां इसमें सिरोही जिले से कोई जाती नहीं है। और जहाँ मैं ITI की थी वहाँ भी एक भी लड़की मैंने नहीं देखी जो मैकेनिकल डीजल से हो। सिर्फ आप अकेले? मैं अकेली थी। मैं NST कॉलेज गई, वहाँ भी एक भी लड़की नहीं जो सिरोही जिले से गई हो। अभी आप मॉनिटर कर रहे हो उस विद्यालय को, कैसे मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उस क्लास के लिए, कॉलेज के लिए मॉनिटर सर ने चुना है मुझे। मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वहाँ जो भी लड़की हो, लड़का हो, उनको सपोर्ट कर सकूँ। जो मुझे सर ने सिखाया है वही मार्गदर्शन में वहाँ भी जाके कॉलेज के लिए कर सकूँ, कुछ भी काम जो मुझसे हो सकेगा उतना। आप अपना प्रेरक किसे मानते हो? मैं अपना प्रेरक दिलीप जी सर को मानती हूँ। दिलीप जी सर शर्मा। कहाँ पर पढ़ाते हो? वो सिरोही महात्मा गांधी। अच्छा, आप जब ये सब तैयारी कर रहे थे, जब मैं
आपके मार्क्स आ गए कि भाई पूरे सिरोही जालोर पाली में हुआ, उस दिन मतलब कैसा माहौल था घर में? उस दिन बहुत खुशी का माहौल था, शायद ऐसी खुशी मैं लाइफ में कभी देखी नहीं होगी। सबसे बढ़िया दिन आपका कौन सा रहा? जिस दिन मेरे CITS का रिजल्ट आया कि मुझे NST कॉलेज मिली है, उस दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। वहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं अभी? वहाँ वैसे लड़कियाँ बहुत सारी है, अलवर से है, कोटा से है, टोटल 100 लड़कियों के आसपास होगी। बाकी सिरोही जिले से अपनी कोई लड़की नहीं है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस यही लगा कि अपने जिले से लड़की नहीं सिरोही, पाली और है। जालोर से भी कोई नहीं है। आगे लड़कियों के लिए क्या संदेश है आपके मुझ से? मैं तो ये चाहती हूँ कि हर लड़की हर फील्ड में आगे बढ़े। ऐसा ही नहीं कि मतलब जो नहीं आता वो काम किसी लड़के ही कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लड़की भी वो काम कर सकती है। तो हमें उसके लिए ट्राई करना चाहिए। अगर घर में बैठने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की हर फील्ड में आगे बढ़े। वो लड़की चाहे तो बहुत कुछ कर भी सकती है और नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकती, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जीवन में और आप क्या चाहते हो लोको पायलट के अलावा? मैं बस यही दिलीप जी सर का नाम रोशन करना है और माता पिता का नाम रोशन करना है और हमारे समाज का। जो हमारी समाज हम लोगों को मतलब सपोर्ट नहीं करती थी, अब मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, जो कोई भी गरीब हो उनको। आज का समाज महिला को किस नजरिए से देखता है? वो तो मतलब कोई अच्छा कर रहा होगा तो वो यही बोलेगा यार ये लड़की क्या कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए, वो नहीं तो। और उसकी जब उसकी जॉब लग जाती है तो फिर वही समाज वही लोग उसको उस नज़रिए से देखते हैं कि नहीं तूने बहुत अच्छा किया, तेने मतलब वो बहुत अलग ही उनका नेचर होता है। फिर वो मतलब पागल ही इतिहास बदलते सही। रुपयों की वैल्यू क्या है? रुपयों की वैल्यू कुछ नहीं है सर, मैं नहीं मानती। अगर पैसा है मतलब पैसों की कुछ वैल्यू होती नहीं है। लोग मानते हैं कि पैसा हो, पैसा कुछ नहीं होता। अगर लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने साथ अच्छा रखते हैं तो फिर पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो लोग बोलते कि नहीं तो हमें पैसे चाहिए तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इंसान की होनी चाहिए, पैसों की नहीं होनी चाहिए। 10वीं में आपका क्या रिजल्ट रहा? 10वीं में मेरा रिजल्ट बताने जैसा ही नहीं है, बहुत ही कम परसेंटेज थे। 40 या 45 के परसेंटेज आसपास होंगे, ज़्यादा है ही नहीं मेरे परसेंटेज। और 8वीं में? मैं बोल रही ना सर नहीं मिले तब तक मेरी मतलब बहुत लो क्वालिटी थी, मेरे पास कुछ था ही नहीं मेरे पास। इसका मतलब है कि मार्क्स कम आ जाए डरने की कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हो और इतिहास बदल देते हो, जैसे इन्होंने किया है मैकेनिकल डीजल। ये बहुत ही मुश्किल भरा सफर रहता है महिलाओं के लिए। आज सिरोही, जालोर और पाली का नेतृत्व कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और लगभग 72% बने थे आपके। हाँ 74 है मेरे। 74% हुए थे और आज NSTA में है और आगे जाकर और इतिहास बनाने वाली है। ऐसी कहानी से हम प्रेरित हुए हैं। हम निरंतर बने हुए हैं मारवाड़ की भूमि से और निरंतर ऐसी गतियों के साथ मिल रहे, ऐसी प्रेरक कहानियों के साथ मिल रहे जिससे हमारे जीवन में बदलाव आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमें भी आपके जीवन के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। हम आपके आभारी हैं और निरंतर आप प्रयास कीजिए और मारवाड़ का नाम गौरवान्वित कीजिए, महिलाओं का नाम गौरवान्वित कीजिए, अपने समाज, अपने देश का, अपने गुरुओं का नाम गौरवान्वित कीजिए। अगर आपके आसपास भी ऐसे शख्स है जिन्होंने कुछ हासिल की है छवियां या इन्होंने इतिहास रचा हो, उनके बारे में हमें बताइए। उनकी जीवनी हम निरंतर आपके सामने लेकर आएंगे। हर रोज एक कहानी अलग होगी, हर रोज इतिहास अलग होगा और हर रोज सपने अलग होंगे। मारवाड़ लाइव के माध्यम से बने हुए हैं DOP के रूप में राहुल थिंगोर और मैं आपका एंकर दिनसा मारवाड़ी। फिर मिलेंगे नए पल के साथ, नए शुभ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।